हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। वाटर के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरा न्यूट्रिएंट, दैट इज़ दी मिनरल न्यूट्रिशंस। आपको मैं बता चुकी हूँ कि 3 न्यूट्रिएंट्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, ओके, देन मिनरल एज वेल एज फूड। ओके, तो वाटर का हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, वाटर में हमने देखा था कि वाटर का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कि बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, तो इट गोज फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, राइट। बट मिनरल के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? It's because of two main reason. Sorry, the first reason is what? Because these ions are the charge ion. ये चार्ज होते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। यू नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, तो वो इजीली इसको एंट्री नहीं देती है। एंड द सेकेंड रीजन इज व्हाट? आउटसाइड सॉइल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कैसी रहती है? इट इज़ लो, कॉन्सेंट्रेशन लो। ओके, सॉइल के अंदर मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। स्टिल रूट या प्लांट उसको चाहता है कि वो जितना भी प्रेजेंट है उसको भी मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, उसको भी गेन कर लूँ। तब ये दोनों ही चीज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट जा रही है। सो वी हैव टू, इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब मिनरल तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, करेक्ट। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो सबसे पहले आई टोल्ड यू ये रूट हेयर है, यहाँ से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहले कहाँ होगा? एपिडर्मल सेल। क्या होगी? जो एपिडर्मल सेल है वहाँ पे क्या होगा? ये मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे एक्टिवली। एपिडर्मल सेल से वो कहाँ जाएंगे? कॉर्टेक्स के पास, एंड देन इट विल गो एंडोडर्मिस। ओके, ना ये एंडोडर्मिस में क्या होता है? ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर कैसी रहती है? एक कैस्पेरियन स्ट्राइप होती है जो कैसी रहती है? सुबेराइज, इट इज़ सुबेराइज, राइट। तो सुबेरिन के डिपोजिशन होने की वजह से ही ये क्या करता है एंडोडर्मिस? इट रेगुलेट और इट इंश्योर कि जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो। ओके, ये इंश्योर करता है बिकॉज ऑफ दिस सुबेराइज वैक्सी लेयर, इट इंश्योर द मूवमेंट विल टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इसके साथ ही ये जो एंडोडर्मिस होती है, ये एंडोडर्मल सेल्स होती है, इट एक्ट एज द कंट्रोल पॉइंट। ओके, ये क्या करता है? एक कंट्रोल पॉइंट की तरफ काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आप समझ रहे हो कि चेकिंग हो रही है किसके थ्रू? दिस सुबेराइज कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है? हार मटेरियल अंदर नहीं जा सकता। फाइन, तो ये क्या करता है? कंट्रोल पॉइंट के थ्रू काम करता है, ये चेकिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जिससे ये पूरा जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल न्यूट्रिशन का उसको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आया? ठीक है, ये तो हमने मिनरल के न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन देख लिया। अब मिनरल का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? एपिडर्मल गया, कॉर्टेक्स गया, एंडोडर्मिस गया, देन पेरिसाइकिल के पास गया, और अल्टीमेटली ये कहाँ पहुँच गया? जाइलम के पास पहुँच गया। जैसे कि वाटर पहुँच जाता है जाइलम के पास, ऐसे ही ये मिनरल न्यूट्रिशन भी जाइलम के पास पहुँच जाते हैं। अब जाइलम से ये वाटर क्या करेगा? मिनरल जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है, तो क्या करेगा? जो यहाँ ऊपर की तरफ स्ट्रीम बन रहा है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ये कंटिन्यूस स्ट्रीम बन रहा है, उसमें अबव ये ट्रैवल करना लगेगा। जब मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से, तो उसी के साथ वाटर भी थोड़ा बहुत अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इंडिविजुअली तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल न्यूट्रिशन में भी थोड़ा सा वाटर इसके साथ भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, तो अभी जाइलम में ना ये ट्रैवल होकर कहाँ जाएगा? सी, दो टर्म्स होती है, वन इज कॉल्ड द सोर्स एंड अनदर इज कॉल्ड द सिंक। क्या होता है? सिंक एंड सोर्स। सोर्स का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहाँ पे वो चीज़ बन रही है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। और सिंक क्या है? जहाँ पर वो जगह क्या हो रही है? एम्प्टी हो रही है, खाली हो रही है, या यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अब इस वक्त सोर्स क्या बना हुआ है? जाइलम।
क्योंकि जाइलम के पास ही मिनरल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं। अब ये यहाँ से क्या जाएगा, सिंक की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, सिंक की तरफ जाएगा। सिंक अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जितने भी डेवलपिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ, एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम के पास, ओके, दीज आर द सिंक। अब ये मिनरल्स कहाँ जाएंगे, एपिकल या लेटरल, क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन है, ओके, तो ग्रोइंग जो एरिया है वहाँ पे पहुँचेगा। इसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड और गोइंग टू द ग्रोइंग और यंग सीड्स के पास जाएगा, ओके, यंग फ्लावर्स के पास पहुंचेगा, जहाँ पे नए नए फ्लावर्स है, उनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए, एज वेल एज यंग लीव्स के पास भी ये पहुंच जाएगा, ओके। इसके साथ ही ये कहाँ पहुंचेगा, जहाँ पे स्टोरेज एरिया है। कुछ ऐसी जगह भी है जो क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, ताकि डॉर्मेंट कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में वो फूड प्रोवाइड कर सके। तो वहाँ पे भी जाकर ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो स्टोर हो जाते हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जाइलम से ये कहाँ पहुँच रहे हैं, जितने भी सिंक एरिया है वहाँ सब पर जाकर ये रिलीज़ हो रहे हैं। तो रिलीज़ होने को क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अनलोडिंग, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहे हैं, लोड इसका निकल रहा है, दे आर अनलोड हो रहे हैं। ये जो अनलोडिंग होती है ना, बेसिकली कैसी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। दिस अनलोडिंग इज ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपलोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग दोनों ही चीज़ में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अपलोड हो रहा है, बाहर से जब मिनरल न्यूट्रिशन को ले रहे हैं तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जितने भी ग्रोइंग एरिया उसके पास पहुँच गए। इसके साथ ही ये जो मिनरल है ये एक मोबिलाइजेशन भी शो करते हैं, ठीक है। एज यू नो कि अब प्लांट है, प्लांट में कुछ लीव्स हैं वो ओल्डर हो जाती है, यंग बनती है, कुछ लीव्स है वो सेनेसेंस की तरफ जाती है, डेथ की तरफ जाती है। तो जो ओल्डर लीव्स होती है उनके पास मिनरल न्यूट्रिशन ऑलरेडी है, बट जब वो सेनेसेंस दे आर अबाउट टू डेड, और जब उसकी बस डेथ होने ही वाली है, तो उसमें से जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, दे बिकम इमोबिलाइज, ओके। इमोबिलाइज यानी कि वहाँ से वो मोबाइल यानी कि मूवमेंट शो कर सकते हैं, वहाँ से वो मोबाइल होकर कहाँ चले जाते हैं, जो यंग पार्ट्स होते हैं उनके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डेड होने वाले हैं। तो अपना बचा हुआ जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो यंग को देकर और फिर डेड हो जाते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना जाए और वो सारे मिनरल्स यंग प्लांट यूटिलाइज करें। दिस इज कॉल्ड इमोबिलाइजेशन, ओके। तो कौन कौन से मिनरल है वो जो क्या होते हैं, रेडली इमोबिलाइज होते हैं। रेडली इमोबिलाइज यानी कि बहुत ईजिली ये मोबिलाइज्ड हो जाते हैं। इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए इट इज़ पी, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड पोटेशियम हो, PSNK। इसके फॉर्म में याद रखोगे तो ध्यान रहेगा PSNK, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। बट जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम ये कहाँ, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल उसमें वहाँ पे स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, तो ये इमोबिलाइज नहीं होता है। ध्यान रखना, ये मोबिलाइज होते हैं और ये मोबिलाइज नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ओके। मोबिलाइज हो रहा है या इमोबिलाइज हो रहा है, ओके। जनरली एक और चीज़ कि नाइट्रोजन बिलीव किया जाता है कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, बट ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ही फॉर्म में मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये क्या रहता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, लाइक अमाइनो एसिड में, या कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में ही नाइट्रोजन ट्रैवल करते हैं और प्लांट को मिलता है, ओके। सो दिस इज हाउ मिनरल न्यूट्रिशन इट गेट अपटेक, उसको हमने एब्जॉर्ब किया और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया प्लांट के अंदर ही डिफरेंट सोर्सेज पे, सिंक पे, जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। सो आई होप मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड हमारा न्यूट्रिएंट बचा, दैट इज द फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।